लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का सिद्धांत। इस शब्द को आपने अपनी लाइफ में बहुत बार सुना होगा, पढ़ा भी होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह काम कैसे करता है और असल में काम करता भी है या नहीं। एज बिलीव एंड रिसीव, कि आप किसी भी चीज़ को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। 2006 में एक मूवी आई थी द सीक्रेट, और ये मूवी बहुत वायरल हुई थी। उसके बाद एक किताब आती है द सीक्रेट के नाम से, जो 2006 में बहुत वायरल हुई, और हर इंसान की ज़ुबान पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम होता है। लोगों ने इसे अपनी अपनी समझ के अनुसार समझा। जैसे कुछ लोगों ने इसे एक अलादीन के चिराग की तरह लिया कि हमने कुछ भी विश किया, मांगोगे तो झट से मिल जाएगा, क्योंकि इस तरह की बातों को हमारा दिमाग बहुत जल्दी समझता है। एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं यह हमें बहुत आसान और लुक्रेटिव लगता है, और हमारा दिमाग इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा दौड़ने लगता है। जैसे 5 दिन में 10 किलो वजन कैसे घटाएं, 7 दिन पराठेदार अंग्रेजी बोलना सीखे, तो तुरंत संतुष्टि के लिए हमारा दिमाग इन चीज़ों की ओर दौड़ने लगता है। और कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा सिद्धांत, ऐसा लॉ यह बताता हो कि आप जो भी सोचेंगे, जो भी ख्वाहिश करेंगे, तो वो आपकी तरफ आकर्षित होने लगेगा। तो कोई इंसान इसे लॉ के पीछे क्यों नहीं दौड़ेगा। तो इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझाने के लिए आपको लॉ ऑफ वाइब्रेशन और लॉ ऑफ एक्शन को भी समझना होगा। तो लॉ ऑफ वाइब्रेशन क्या है? दुनिया के सबसे बड़े बुद्धिजीवियों में से एक ओलिवर नेपोलियन कहते हैं, वॉट एवर द माइंड कैन कनकेव एंड बिलीव द माइंड कैन अचीव। आपका दिमाग जिस चीज़ को सोचने, समझने या इमेजिन करने की ताकत रखता है, उस पर दृढ़ विश्वास करते हैं, तो दिमाग उसे हासिल करने की भी ताकत रखता है। निकोला टेस्ला बोलते हैं, इफ़ यू वांट टू फाइंड द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स, थिंक इन द टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। अगर आप इस ब्रह्मांड के रहस्य को जानना चाहते हैं, तो आपको एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन की फॉर्म में सोचना पड़ेगा। तो इस लॉ को समझने के लिए हमें ये 3 चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। पहला है वाइब्रेशन, दूसरा वेव्स और तीसरा फ्रीक्वेंसी। जैसे हमारा दिल धड़कता है, वैसे ही हमारा दिमाग एक फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करता है। तो जो भी चीज़ वाइब्रेट करती है, वो वाइब्रेट करने के बाद कुछ तरंगे छोड़ती है। जैसे पानी में पत्थर फेंकने के बाद वाइब्रेशन होने के बाद कुछ तरंगे निकलती है। द रिसर्च मैन इन बेबुलियन, इस किताब में भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताया है। आपका जो भी सपना है उसकी तस्वीर बनाओ और अपने बेडरूम के सामने वाली दीवार पर लगा दो, तो इससे आपका सपना आकर्षित होता है। यह ब्रह्मांड, यह नेचर आपकी उसको हासिल करने में मदद करता है। इसी तरह इस धरती पे कोई भी चीज़ जो वाइब्रेट करती है, वो वेव छोड़ती है। ऐसे ही हमारा दिमाग वाइब्रेट करता है, तो कुछ ऐसी वेव्स रिलीज करता है जिसे ब्रेन वेव्स कहा जाता है। ये ब्रेन वेव्स क्या है? और ये वेव्स हमारे दिमाग की भाषा है। एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं कि जैसे आप अपने फ़ोन में या लैपटॉप में कोई वीडियो देखते हैं, तो ये वीडियो आपको अपनी भाषा में दिख रहा है, वीडियो आपको समझ आ रहा है, लेकिन क्या आपके लैपटॉप या मोबाइल ने भी इस वीडियो को इसी फॉर्म में स्टोर किया है? बिल्कुल नहीं। लैपटॉप या मोबाइल ने इसको अपनी भाषा में स्टोर किया है, अपनी बाइनरी लैंग्वेज में स्टोर किया है, क्योंकि उसे वही समझ आती है। वैसे जो तरंगे या वेव्स हमारा दिमाग छोड़ता है या रिलीज करता है, वो ब्रह्मांड की भाषा है, क्योंकि हम इस ब्रह्मांड के ही 5 तत्वों से बने हैं। तो जिस टेक्नोलॉजी या ब्रह्मांड काम करता है, हमारा दिमाग उसी पे ही काम करता है। इस पूरे ब्रह्मांड की जो भाषा है, हमारा दिमाग भी वही भाषा संचालित करता है। ब्रह्मांड का एक नियम है कि वो सिर्फ और सिर्फ दिमाग की ही भाषा को समझेगा, ना कि हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो करते हैं, लेकिन ये काम नहीं करता। तो ये क्यों काम नहीं करता? क्योंकि आपकी दिशा, आपकी डायरेक्शन में स्टिक नहीं होते। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, हमने कोई गाना सुनना है, तो पूरा गाना आ रहा है 1 नंबर टीवी चैनल पर, लेकिन एक टीवी चैनल पर आप 3 सेकंड के लिए 2 नंबर लगा देते हो और 5 सेकंड के लिए 3 नंबर चैनल लगा देते हो, तो आपको कौन सा गाना सुनाई देगा? कोई भी नहीं। दोस्तों, यही गलती हम करते हैं। हम जिस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हैं, हम उस पर जुड़े हुए ही नहीं है, स्टिक्स ही नहीं है। हम दिमाग से 10 मिनट में कुछ और वेव्स रिलीज करते हैं, लेकिन अगले ही 10 मिनट में हमारा पूरा सेक्शन ही बदल जाता है। याद रखना यह है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ नया नहीं है दोस्तों। तो लॉ ऑफ वाइब्रेशन को समझो कि अगर आपको किसी चीज़ को अपनी ज़िंदगी में प्राप्त करना है, तो सबसे पहले आपको एक ही दिशा पकड़नी होगी। बुर्ज खलीफा सबसे पहले कहाँ बना था? लोग कहते हैं दुबई में। मैं बोलता हूँ नहीं, दिमाग में बना था। दुबई में बाद में बना। सबसे पहले दिमाग में बना और बाद में रूप में आया। तो मेरे दोस्त, आपका जो भी सपना है, आप जो कुछ भी हासिल करना चाहते हो, वो आपके दिमाग में होना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो हमारा था लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है।
आगे हम दूसरी एक वीडियो लाएंगे इसी के बारे में कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है। दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में जरूर बताएं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दें।